उसे देना होगा तो देगा, उसे नहीं देना होगा तो नहीं देगा। देगा तो धन्यवाद, नहीं देगा तो धन्यवाद। क्योंकि वो जानता है हमारी जरूरत क्या है। कभी हमारी जरूरत होती है कि हमें मिले, और कभी हमारी जरूरत होती है कि हमें नहीं मिले। कभी हमारा विकास न मिलने से होता है, और कभी हमारा विकास मिलने से होता है। और वो जानता है ये श्रद्धा संतोष है। कहानियां झूठ नहीं बोलती, वे केवल प्रतीक बोलती, और प्रतीक कभी झूठे नहीं होते। लोग कहते हैं कृपण मरता है तो सांप बनकर बैठ जाता है। क्यों? सांप क्यों? बकरी क्यों नहीं? हंस क्यों नहीं? कोई और जीव क्यों नहीं? क्योंकि सांप का सारा अस्तित्व लिपटने में, पकड़ने में, बटोर कर रखने में। धन रखने वाले बहुत हैं, धनी बहुत कम। ज्यादातर लोग चौकीदार हैं, कोई दूसरों के धन का चौकीदार, कोई अपने ही धन का। मगर चौकीदार तो चौकीदार ही है। तुम सोचते हो तुम धनवान हो, नहीं, तुम रखवाले हो। धन का मालिक कौन है? जिसने उसे जिया, भोगा, बांटा, प्रवाहित किया। बाकी सब तो केवल खजाने के सांप हैं। मरते ही वही अभ्यास जारी रहता है, सांप बनकर बैठ जाना। शास्त्रों ने भी मजेदार बात कही है। गंगा के किनारे 1 रुपया दान करो तो स्वर्ग में करोड़ गुना मिलेगा। अब ये क्या हुआ? त्याग या व्यापार? तुम्हें दुकानदार भी इतना लाभ नहीं देता जितना भगवान की इस लॉटरी योजना में लिखा है। 1 रुपया यहां दो और करोड़ रुपया स्वर्ग में पाओ। लोग हंसते कि सरकारें लॉटरी खेला रही। सच तो यह है कि धर्म भी लॉटरी खेलाता रहा है। पर यह त्याग कहां हुआ? ये तो छोटा सौदा है बड़े लाभ के लिए। ये त्याग नहीं, ये भोग की और गहरी वासना है। बस तरीका बदल गया। पहले धरती पर भोग की तलाश थी, अब स्वर्ग में। रज्जब कहते हैं भोगा केवल उन्होंने है जिन्होंने त्याग की कला जानी। त्याग का मतलब है जो आज है वही संपूर्ण है। कल की कोई चिंता नहीं, कल है ही नहीं। समझो, कल के लिए क्यों बचाओ जब कल है ही नहीं। कल के लिए क्यों पकड़ो जब कल है ही नहीं। कल के लिए क्यों रोको जब कल है ही नहीं। मोहम्मद का जीवन इस कला का प्रतीक था। हर रात सोने से पहले वे पत्नी से कहते, जो भी आज इकट्ठा हुआ है बांट दो, कल का भरोसा किसे है, हम रहे ना रहे। और जिसने आज दिया है
वही कल भी देगा। यह है विश्वास का संतोष। पत्नी जीवन भर मानती रही, लेकिन स्त्री, आखिर स्त्री, चिंता करना उसका स्वभाव है। मोहम्मद बीमार हुए, आखिरी दिन आ पहुंचे। उस रात पत्नी ने सोचा कुछ तो बचा ले। अगर तुम्हें दुकानदार भी इतना लाभ नहीं देता जितना भगवान की इस लॉटरी योजना में लिखा है, 1 रुपया यहां तो और करोड़ रुपया स्वर्ग में पाओ। लोग हंसते कि सरकारें लॉटरी खेला रही। सच तो यह है कि धर्म भी लॉटरी खेलाता रहा है। पर यह त्याग कहां हुआ? यह तो छोटा सौदा है बड़े लाभ के लिए। यह त्याग नहीं, यह भोग की और गहरी वासना है। बस तरीका बदल गया। पहले धरती पर भोग की तलाश थी, अब स्वर्ग में। रज्जब कहते हैं, भोगा केवल उन्होंने है जिन्होंने त्याग की कला जानी। त्याग का मतलब है जो आज है वही संपूर्ण है। कल की कोई चिंता नहीं, कल है ही नहीं। समझो, कल के लिए क्यों बचाओ जब कल है ही नहीं? कल के लिए क्यों पकड़ो जब कल है ही नहीं? कल के लिए क्यों रोको जब कल है ही नहीं? मोहम्मद का जीवन इस कला का प्रतीक था। हर रात सोने से पहले वे पत्नी से कहते, जो भी आज इकट्ठा हुआ है बांट दो। कल का भरोसा किसे है? हम रहे ना रहे, और जिसने आज दिया है वही कल भी देगा। यह है विश्वास का संतोष। पत्नी जीवन भर मानती रही, लेकिन स्त्री, आखिर स्त्री, चिंता करना उसका स्वभाव है। मोहम्मद बीमार हुए, आखिरी दिन आ पहुंचे। उस रात पत्नी ने सोचा कुछ तो बचा ले। अगर और ये संतोष एक बार जीवन में उतर जाए तो 1000 दिशाओं से रूपांतर कर देता है। पर समस्या ये है कि हमारा दोस्त असंतोष है। असंतोष की कला भी कमाल की है। उसका सारा कौशल यही है कि हर चीज को छोटा कर दे। लाख होंगे तो कहेगा 10 लाख चाहिए, 10 लाख होंगे तो कहेगा करोड़ चाहिए, करोड़ होंगे तो कहेगा अब अरब चाहिए। और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। ये दौर अंतहीन है। जब तक असंतोष से दोस्ती है, दौर जारी है। रज्जब कहते हैं, असंतोष से दोस्ती तोड़ दो, संतोष से दोस्ती कर लो। तुरंत अनुभव होगा, जो है वही जरूरत से ज्यादा है। मैंने सुना है, एक फकीर और उसकी पत्नी
छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। बस 2 लोगों के सोने लायक जगह थी। एक रात अमावस थी, मूसलधार वर्षा हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। पत्नी ने कहा, जगह कहां है, मत खोलो। फकीर ने कहा, 2 सो सकते हैं तो 3 बैठ सकते हैं, दरवाजा खोलो। एक मेहमान आया। फिर थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। पत्नी घबराई, अब कहां जगह है? फकीर बोला, 3 दूर दूर बैठे हैं, 4 पास पास बैठ जाएंगे, दरवाजा खोलो। फिर दस्तक हुई। पत्नी ने कहा, अब तो मुश्किल हो जाएगी। फकीर हंस पड़ा, जगह की कमी कहां, हृदय चाहिए। प्रेम हो तो असुविधा भी सुख बन जाती है। यही संतोष है। हृदय खुला हो तो सारी दुनिया जगह पा सकती है। लोग कहते हैं, परमात्मा ने इतना दुख क्यों बनाया? परमात्मा ने दुख नहीं बनाया, उसने तो केवल स्वतंत्रता दी, और स्वतंत्रता से बड़ा सुख कोई नहीं। मगर तुमने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, फूलों को कांटे बना लिए, अमृत को विष बना लिया, मोती को कंकर बना लिया, फिर दोष परमात्मा पर मर दिया। याद रखो, परमात्मा केवल देता है, दुख हमने बनाए, और दुख का कारण केवल एक है, असंतोष। इस देश में दरिद्रता का गौरव बहुत गाया गया। दरिद्र नारायण, यही शब्द गढ़ लिया। पर सत्य यह है कि गरीबी कोई पुण्य नहीं है, और अमीरी भी कोई पाप नहीं। पाप है केवल असंतोष, चाहे वो अमीरी के लिए हो या गरीबी के लिए। एक आदमी कहता है, मैं अमीर होकर रहूंगा, वो भी असंतोष में। दूसरा कहता है, मैं गरीब होकर रहूंगा, वो भी असंतोष में। संतोष कहता है, मैं जो हूं वही ठीक है, जैसा है वैसा ही अद्भुत है। संतोष का अर्थ है परमात्मा पर भरोसा। जो दिया है वही ठीक है। कभी विकास मिलने से होता है, कभी ना मिलने से, कभी फूल से कभी कांटे से, परमात्मा जानता है। संतोष का अर्थ है, हे प्रभु, तूने हमेशा सही किया, मेरे दुख मेरे ही कारण है, अब मैं तेरा हूं, तेरे मार्ग पर ही चलूंगा। याद रखो, अमीरी दुख नहीं देती, गरीबी दुख नहीं देती। दुख देता है केवल असंतोष। संतोष ही जीवन की असली कला है। जो वर्तमान में जी ले, जो पकड़ छोड़ दे, जो भरोसा कर ले, वही मुक्त हो जाता है। रज्जब कहते हैं, दोस्ती कर लो, संतोष से दोस्ती कर लो।